ही इज एलेटेड। तो प्रकाश बात कर रहे थे, राम हर्षवर्धन जी सुना आपने, वो ऑलरेडी बात कर रहे हैं बंगाल की, वो ऑलरेडी बात कर रहे हैं कि मेरे को लग रहा है बहुत सारे लोग मार्गदर्शक मंडल में दोबारा जाने वाले हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है, मैं बता रहा हूं बीजेपी में। एंड आई एम जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट 1 or 2 लीडर्स। अवधेश जी आप हंस रहे हैं, बट ये मैसेज है, ये मैसेज है राम और विवेक, ये क्लियर मैसेज है कि किस तरह से नई टीम तैयार होनी है। ऐश्वर्या जी मैसेज है, लेकिन मैसेज संगठन को अनुभवी और युवा दोनों के संतुलन बनाकर आगे ले चलने की है। मार्गदर्शक मंडल तो फेल हो गया, यद्यपि पार्टी ने उसको संविधान का भाग बना दिया था। मार्गदर्शक मंडल बाहर मजाक था, लेकिन पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था मार्गदर्शक मंडल। उन लोगों ने काम नहीं किया, उनकी भूमिका थी सबसे ऊपर नाम आता था। तो इस समय मैं ये मानूं कि किसी को वो स्थिति नहीं होगी, टीम बनेगी, उस टीम में कई नए चेहरे होंगे, लेकिन पुराने लोगों की आई हैव अ डिफरेंट व्यू, प्लीज आप बताइएगा कि मैं गलत हूं। बीजेपी को आप मेरे से पहले से देख रहे हैं, लेकिन हर्षवर्धन जी इसमें एक डायनामिक चेंज आने वाला है। ये कोई नॉर्मल डिसीजन नहीं है, इट इज एन एबनॉर्मल डिसीजन फॉर एन एबनॉर्मल टारगेट। ये एक एबनॉर्मल डिसीजन है फॉर एन एबनॉर्मल टारगेट विच नरेंद्र मोदी वांट्स टू अचीव, और इसमें अब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए ऐश्वर्या जी, और जो आप कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूं। भारतीय जनता पार्टी जहां खड़ी है, 100 साल का संघ जहां खड़ा है, इससे आगे उसे बहुत अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। देश के यूथ को कनेक्ट करने के लिए नरेंद्र मोदी के साथ एक नई लीडरशिप चाहिए, और वो प्रयोग पिछले 2 वर्षों में लगातार हो रहे हैं। ऐसा है कि नहीं हो रहे। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि सारे वरिष्ठ जो सीनियर नेता हैं उनको हटाने की कोशिश है, लेकिन वो लोग जो इस वाली रफ्तार से चल सके, जो इस टाइम के साथ, इस स्पीड और स्केल के साथ चल सके, उनको लाया जाएगा। और इसीलिए मेरा ये अनुमान है कि ये जो नया संगठन बनेगा और सरकार का जो मंत्रिमंडल विस्तार लंबे समय से लंबित है, लंबे समय से, कि कई बड़े जो नाम हैं जिनको आप ऐसे देखते हैं कि वो नाम मतलब नहीं हटाए जा सकते हैं, वो भी हटाए जा सकते हैं। मैं ये लगातार देख रहा हूं, इसके बाद तो ये मेरी धारणा और पक्की हो गई। बिल्कुल। राम हमारे साथी पलक भी हैं, लेकिन राम आप अभी बात कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में किस तरह से बदलाव हुआ। मैं देख रहा हूं गुजरात में राम, जैसे हर्ष सांघी को हमने 14 में देखा है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश जाते थे, हर्षवर्धन जी, अवधेश जी, राम, तो उनका सारा मैनेजमेंट वहां पे बैक, मतलब ग्राउंड के पीछे, मेडिसन स्क्वायर गार्डन हो, हाउडी मोदी हो, ऑस्ट्रेलिया हो, लंदन हो, हर्ष सांघी करते थे। किसी को पता में नहीं होता था कि ये है कौन, सच बता रहा हूं। फिर वो अचानक होम मिनिस्टर से डिप्टी चीफ मिनिस्टर, हर एक प्रदेश में अगर हम देखें राम, तो बीजेपी इस तरह से कर रही थी। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष वो नितिन नवीन मध्य प्रदेश में 1 दर्जन 4 बार के विधायक होंगे, यूपी में है, हरियाणा में है, बिहार में है, नितिन नवीन ही। इसका मतलब उनका टारगेट साफ है राम, बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है बीजेपी में। मैं चाहता हूं कि मैं इस पे थोड़ा विवेक को इन कराऊं, क्योंकि विवेक इन चीजों को देखते रहे हैं जमीन पर रहकर। विवेक, एक चीज जरा ये बताइए कि क्या ऐसा अनोखा इस चुनाव में हुआ, ये चुनाव के पहले या बाद में हुआ, कि नितिन नवीन को लॉक किया गया? बिल्कुल, 2006 से अगर हम बात करें इसे, तो आप देखेंगे कि बीजेपी का जो पार्टी लाइन है वो पार्टी विद कनेक्ट है। आप समझिए कनेक्शन कहां से होगा, युवाओं को आगे लाना होगा। जो छवि की बात हो रही है, संगठन की मजबूती की बात हो रही है, इसमें निपुण है। और बिहार में कहा जाता है कि बिहार में नितिन नवीन एक ऐसा नेता है कि बिहार की जनता ने उन्हें सत्यनारायण स्वामी की कथा में अगर बुलाया तो दलबल के साथ पहुंच जाते हैं और पहले से मौजूद होते हैं। ये है नितिन नवीन, और ये कनेक्शन कहीं ना कहीं उन्हें और मजबूत बनाता है। और प्रधानमंत्री के पोस्ट को जब आप देखेंगे तो इन बातों का उसमें जिक्र है, जिन शब्दों का चयन प्रधानमंत्री ने नितिन नवीन के लिए किया है, वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि संगठन की मजबूती के लिए ऐसे युवाओं का आना जरूरी है। दूसरी बात कि यहां एक परसेप्शन क्रिएट होगा, और ये परसेप्शन क्या क्रिएट होगा कि देखिए हमारी पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो युवा है, और इसके बाद सामने जो पार्टी है जो कहती है कि प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, हम पलक आपके पास आ रहे हैं, आप बीजेपी। लेकिन हर्षवर्धन जी, अवधेश जी, विवेक, अमृत राम, परसेप्शन नहीं, अब उन्हीं को परसेप्शन बनाना है। अब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ही इज द मेन मैन। आप एक पिक्चर सोचिए राम, नितिन नवीन बीच में बैठे होंगे, सीधे हाथ पे प्रधानमंत्री, उल्टे हाथ पे अमित शाह, एक तरफ राजनाथ सिंह, दूसरी तरफ गडकरी, बाकी और जब नितिन नवीन कमरे में घुसेंगे तो प्रधानमंत्री भी खड़े होंगे। दैट इज व्हाट हैपेंस, दिस इज व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बीजेपी इज। हर्षवर्धन जी आ रहा हूं, लेकिन सोचिए दर्शकों, जब नितिन नवीन आएंगे कमरे में तो सबको खड़ा होना होगा। अब वो बनाएंगे
ही इज द नेशनल, राष्ट्रीय अध्यक्ष चयन करता है हर एक डिसीजन का क्या रास्ता होगा। तो मैं बस बता रहा हूं ये बात को, ये समझिए कि अब जो पूरी द होल सिस्टम इज गोइंग टू चेंज, जिसे कहते हैं ना कि पूरा मतलब वो हो गया, ओवर ऑयलिंग हो गई राम, ये कंप्लीट ओवर ऑयलिंग है, ये कंप्लीट मेजर रीचिंग है। पलक आपके पास आ रहे, हर्षवर्धन जी आ रहा हूं, पलक बीजेपी हेडक्वार्टर 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, ओवर टू यू पलक। बिल्कुल, यहाँ की तस्वीरें एक बार हम दिखा देते हैं, क्योंकि बिल्कुल भी सोचा नहीं होगा। खुद अगर हम बात करें कि बिहार में अभी सेलिब्रेशन हो रही है, लेकिन अगर हम बीजेपी ऑफिस की बात करें, यहाँ पर अगर अभी हम बात करें, कई सारे बुकेज हमने देखे अंदर जाते हुए, बहुत सारे लीडर्स जो है वो लेकर जा रहे हैं। और सेलिब्रेशन अब वहां पर तब होगी जब बिहार से यहाँ पर आएंगे, और फिर उसके बाद एक ग्रैंड सेलिब्रेशन जो है वो यहाँ पर होगा। अभी यहाँ पर अगर हम तस्वीरों की बात करें तो कुछ हम लीडर कह सकते हैं कि अंदर मौजूद हो सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर सेलिब्रेशन का हम कह सकते हैं वो एनवायरनमेंट अभी नजर नहीं आ रहा है। बहुत संभव है जोर का झटका जोर से लगा है पलक, और फिर उसके बाद इसी ऑफिस से एब्सोल्युटली, बिकॉज पॉलिटिकली स्पीकिंग राम ये बड़ा झटका है। आप समझिए मेरी बात को, हम किन नामों की बात कर रहे थे, शिवराज सिंह चौहान, भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र यादव, फिर कहा कि उत्तर प्रदेश में कुर्मी आ गए हैं, एक कुर्मी चेहरा चुना गया है, तो यहां पे एक ब्राह्मण चेहरा हो सकता है, प्रहलाद जोशी बाजी मार सकते हैं। इसमें नितिन नवीन किसी ने सोचा नहीं। सोचिए, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अवधेश जी, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी तो देखिए कितना रिस्क ले रहे हैं, को तैयार है। नहीं, आप प्रदेशों में भी देखेंगे तो जिस संख्या में विधायक पिछले 6 से 7 सालों में जो चेहरे आए हैं उठाकर, वो भी लोगों को चौंकाने वाले रहे हैं। कई बार पार्टी में स्थानीय नेताओं में असहजता होती है। बिहार की यात्रा में था तो जनता में सरकार का विरोध नहीं था, लेकिन पार्टी के लोगों से बात करते तो कई जगह लगता था कि पार्टी हार रही है चुनाव, जनता के बीच जाने पर लगता था कि जीत रही है। तो जाहिर है कि ये इस दौर से नरेंद्र मोदी ऐसी जगह ले जाना चाहते हैं जबकि वो पार्टी को छोड़े तो पार्टी के पूरी पीढ़ी आत्मविश्वास के साथ उस स्थान पर बैठ के काम करती रहे जहां की पार्टी, जैसे कहा कि 50 वर्ष तक हम राज्य करेंगे। उन्होंने अभी हाल में ही बयान तो दिया ही था ना कि नई पीढ़ी से ज्यादा लोगों को राजनीति में आना चाहिए। तो फिर अपनी पार्टी में उस पीढ़ी के लोगों को लाके जो उनकी समझ के अनुसार आगे नेतृत्व कर सकता है वो ला रहे हैं। देखिए, जो आप कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में निश्चित रूप से अभी जो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय कार्यालय वो शायद कल वो आएंगे, तो कल या रात में, मुझे पता नहीं है कार्यक्रम उनका है कि नहीं। उसके बाद होता तो शायद सुरक्षा वगैरह करा हो गया होता, कल होगा। ये तो मैं नहीं मानता हूं कि एकदम से मना लिया जाएगा, ऐसा होता नहीं है। अवधेश जी अब वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अब उन्हें कमर्शियल एयरलाइंस की जरूरत नहीं है। ही इज मूविंग ऑन चार्टर्ड। वो रात को 2 बजे दिल्ली पहुंच रहे हैं हर्षवर्धन जी।